कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, बीएचयू में इतनी बड़ी घटना होती है, उसके बाद तमाम सवाल भी उठते हैं और हंगामा खड़ा होता है, लेकिन अब जो आरोपी हैं उन्हीं को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस लचर व्यवस्था जो सरकार इनकी है और वो जो तीनों रेपिस्ट थे, उन रेपिस्टों को छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई और कमज़ोर पैरवी की। इस नाते वो लोग छूटे हैं और छूटने के बाद उनका बाकायदे फूल मालाओं से स्वागत किया गया, उनके ऊपर गुलाब के फूल गिराए गए और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। और कल प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले, कल बोला उन्होंने। और वो आज उनके संसदीय क्षेत्र में ही जो भाजपा के आईटी सेल के नेता थे, उनकी लचर व्यवस्था के कारण उनकी जमानत मिल जाती है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। अब ये देखिए किस तरीके की चीज़ें आ रही है कि कल आपने बोला कि महिलाओं को जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, दूसरी तरफ महिला उन बच्ची की बलात्कार करने वाले तीनों में से दो की जमानत होती है और फूल मालाओं से स्वागत होती है। जैसे मोदी जी का गुलाब के फूल से स्वागत होता है, उसी तरह से उन लोगों का भी स्वागत हुआ है गुलाब के फूल से। मैं समझता हूँ कि ये दोहरा चरित्र देश की जनता के सामने आ गया। अब जनता तय करे कि बलात्कारियों को कौन बचा रहा है, महिलाओं को त्वरित न्याय कौन दे रहा है, या महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वालों को कमज़ोर अपनी पैरवी से उनको छुड़ाया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र भाजपा का सामने आ गया। सर, बीजेपी यहाँ पे जो है ऐसे रेपिस्ट जो आरोपी थे उनको सम्मानित कर रही है, दूसरी तरफ कलकत्ता की घटना को लेकर के वो कलकत्ता सरकार पे हमलावर भी दिखाई देती है। देखिए, ये पूरी तरीके से केवल और केवल राजनीतिक रूप से ये काम कर रहे हैं। जिस भी प्रदेश में हुई है ये घटना, चाहे बंगाल की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, निश्चित तौर से जो भी ऐसे अपराधी हैं, जो भी बलात्कारी हैं, उनको कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए और ऐसी कानून बने कि दूसरे उनको सबक मिले कि उस तरह से कभी भी उस तरह की घटना न कर सके। सर, 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं, क्या बात हो रही है सर इंडिया गठबंधन की सीटों को हम लोगों लेकर? ने अपना प्रस्ताव भेज दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। मैं समझता हूँ मिल के लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। बीजेपी की तरफ से बड़ी जोर आजमाइश की जा रही है। सदस्यता अभियान जो है देशव्यापी जो है 2 तारीख से, जिसकी कल से शुरुआत हो रही है। नरेंद्र मोदी खुद उसकी शुरुआत करने वाले हैं, योगी जी खुद उसमें शामिल होने वाले हैं और तमाम जो उनके मोर्चे हैं, खासकर मुस्लिम जो मोर्चा है उस पर वो फोकस कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार रिकॉर्डेड जो है सदस्यता अभियान छेड़ा जाएगा और लोकसभा चुनाव में जिसका फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि ये सदस्यता अभियान कर लें, चाहे मिस कॉल कर लें, जनता को बेवकूफ़ बना लें, जिस लिए जनता ने चुना, महंगाई दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, बच्चियों की रक्षा करना, और आप लगातार उस पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सदस्यता अभियान मिस कॉल करेंगे, सब देखिएगा, ज़्यादातर आप चेक करेंगे, जब फैक्ट आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर फर्जी निकलेगा, क्योंकि इनका काम ही है केवल बड़े आवरण दिखाना, बड़े बड़े सपने दिखाना और नीचे ज़मीन पर कुछ नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर जब आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर सदस्यता अभियान इनकी हवा निकली हुई है। ये उसको बड़ा बनाना चाहते हैं पर पूरी तरीके से इनकी हवा निकल चुकी है। ज़्यादातर आप चेक कर लेंगे तो फर्जी निकलेंगे। सर, मुख्यमंत्री भी तमाम बयान दे रहे हैं और जो इनके तमाम नेता हैं वो भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लाल टोपी और कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं। लगता है सर किस तरह की ये सियासत है? नहीं, पूरी तरीके से ये राजनीति केवल इसलिए दिखाने के लिए कि हम सबसे बेहतर हैं, बाकी सब बेकार हैं, ये सबसे अच्छे हैं। और इनके ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बलात्कारियों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी फूल मालाओं से करती है। आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं नहीं, महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, दूसरी तरफ आपके संसदीय क्षेत्र में और भी बीएचयू की बिटिया, टॉपर बच्ची, आईआईटी बीएचयू का टॉप इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का, उसकी छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं और वीडियो बनाते हैं और लचर व्यवस्था के कारण, सरकार की लचर व्यवस्था पैरवी नहीं होती, छूट जाते हैं। तो ये क्या है? ये दोहरा चरित्र। पहले अपने अंदर झांकिए, फिर दूसरे पर आरोप लगाइए। आखिरी सवाल है, सरकार कह रही है, योगी सरकार दावा कर रहे हैं कि लाइन ऑर्डर मेरा बहुत बेहतर है, लेकिन सुल्तानपुर में डकैती दिन दहाड़े पड़ी, वहाँ पे कई घंटे तक बदमाश जो है वो हंगामा करते रहे, करोड़ों का जेवरात लूट करके फरार हो गए, लेकिन अभी भी एक गिरफ्तारी नहीं हुई और वो भी दिन दहाड़े इस तरह घटनाएं हो रही। मैं तो गया था उनके यहाँ, सोनी जी के यहाँ, प्रभात सोनी शायद उनका नाम है मालिक का।
बेचारे दुखी। और जानते हैं वो जो दुकान है वो सुल्तानपुर के सबसे व्यस्ततम बाज़ार, ठठेरी बाज़ार उसको बोला जाता है। जैसे मेरे यहाँ बनारस में ठठेरी बाज़ार है, तो सुल्तानपुर में ठठेरी बाज़ार है। मैं गाड़ी खड़ी करके करीब 400 मीटर पैदल गया हूँ उनके यहाँ। मेरी गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई थी, शाम का समय था। इतने व्यस्ततम बाज़ार में से 12 बजे दिन दहाड़े करोड़ों रुपए के जेवरात और पैसे उठा कर ले गए। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा दिया। जंगल राज कायम है और सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। इस पर वहाँ तत्काल एसपी वहाँ 3 साल से बैठे हैं, 3.5 साल से, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को उनको सस्पेंड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कांग्रेस के प्रदेश सदस्य अजय राय जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पे हमसे बात की और साफ तौर पे ये भी दावा किया कि जो लोकसभा वो विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसको लेकर के पूरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और बाकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो आगे तय करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ साधन को, भारत समाचार, लखनऊ।